नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे क्लार्क पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लार्क। ठीक है, आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दिन भर आप लोगों के लिए काम करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका टोटल 2,500 अलग अलग ब्रांचेस है। इनको ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किया गया है मेरिचुअल फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। दोस्तों, महिला स्पोर्ट्स पर्सन से ये एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है। पुरुष कैंडिडेट अप्लाई करने नहीं कर सकते, पहले से शुरुआत में बोल देता हूँ। ठीक है, बाद में बोलेंगे आप लोग आपका टाइम खराब किया। जिन्होंने ये महिलाओं को इंकरेज करने के लिए टॉप पार्टिसिपेशन अलग अलग की टूर्नामेंट पे वो पार्टिसिपेट ले, इंटर बैंक, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ महिला वॉलीबॉल प्लेयर अप्लाई कर सकते हैं। 12 महिला 18 से लेकर 25 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC/ST को। ठीक है, 5 साल का। और कस्टमर सर्विस का वेतन मिलेगा 24,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फील्ड ट्रायल लिया जाएगा वॉलीबॉल का। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको किया कि डिग्री मिला है, किस डिग्री को कितना मार्क्स है वो नीचे नोटिफिकेशन में है, मैं आने वाला हूँ। ठीक है, वेट कीजिए। आपका अप्लाई जो होगा, देखिए अब शुरुआत में दिया हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून से स्टार्ट होने वाला है और 8 जुलाई ख़त्म होने वाला है। इसके बीच में आप लोगों को ऑफलाइन सेंड करना होगा। एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना होगा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, देखिए 4 नंबर कॉलम में दिया हुआ है। मिनिमम आपको 10 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अथवा 10 पास के बराबर कोई भी डिग्री होने से भी अप्लाई कर सकते हो, अथवा इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी जिससे आपका टू एक्वायर ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद इन 5 ईयर ऑफ एक्टिव स्पोर्ट्स पे। जब आप खेल चल रहे थे, आपका जो खेल चल रहा था, खेल चलते वक्त, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेल स्टॉप हो गया बहुत दिन बाद उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ऐसा नहीं। आपका स्पोर्ट्स चलते हुए आपने अगर कहीं से ग्रेजुएशन लिया इस रेगुलेटरी बॉडी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव स्पोर्ट्स स्पेस मीन्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव स्पोर्ट्स स्पेस मतलब इट मीन्स द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर। लास्ट 10 ईयर जो अगर आप नौकरी में ज्वाइन करते हो तो स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में ज्वाइनिंग से लास्ट 10 ईयर में आपको स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में एक्टिव रहना होगा। ठीक है, रेगुलरली ट्रेन प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन इन द नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, आपको मतलब पार्टिसिपेशन में रहना होगा लास्ट 10 ईयर में। ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 ईयर से आप खेल नहीं रहे हो, टोटली बैठे हुए हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्टेट लेवल प्लेयर होने से भी अप्लाई कर सकते हो, अथवा कंट्री अथवा द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल। अगर अपने स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर गया है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, अथवा अपने कंट्री को इंटरनेशनल पे अपने रिप्रेजेंट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अथवा मेडल विनर इन जूनियर नेशनल चैंपियन, अगर आपने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो वॉलीबॉल में। अथवा मेडल विनर इन खेलो इंडिया, अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम, जैसे कि 18 साल के ऊपर का जो गेम है वॉलीबॉल का, खेलो इंडिया नेशनल गेम, अगर वहाँ पे भी आपको मेडल मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा खेलो इंडिया विंटर गेम, जो ठंड के मौसम में जो खेल होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम, उसमें अगर आपको मेडल मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होता है उसमें अगर मेडल मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा मेडल विनर इन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम फेडरेशन इंडिया पे जो गेम आयोजन करते हैं वहाँ पर भी आपको कोई मेडल मिला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन में एनी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट लेवल, एनी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट लेवल कंपटीशन, अगर आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया, हिस्सा लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको जो चाहिए, एनी डिस्ट्रिक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। जब आप स्टेट लेवल पे खेल रहे थे तो आप किसी अगर ज़िले की तरफ से किसी खेला है, अपने अपने राज्य का अगर किसी ज़िला से अपने किसी न किसी ज़िला से आपको स्टेट लेवल पे कंपटीशन किया हुआ होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन में यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा जो खेल वगैरह होते हैं उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द स्टेट स्कूल टर्म इज़ नेशनल स्पोर्ट्स अथवा नेशनल गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द जो ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन इन एनी स्पोर्ट्स गेम।
ये सब में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, स्टेट स्कूल टर्म, ठीक है। नोटेबल पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट देख सकते हैं। 3.3 देखिए SC/ST 3.3 का जो पॉइंट है, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर शेल बी एप्लीकेबल SC/ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। काट ऑफ पर 30 जून 2024 के अनुसार आपका आयु होना चाहिए 18 से लेकर 25 ईयर, ठीक है। और SC/ST को 18 से लेकर 30 ईयर। बाकी का थोड़ा डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ये देखिए आपका जो पे स्केल मिलेगा, पे स्केल यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ द बॉन्ड, आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड काटना होगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे 6 मंथ का, तो ट्रेनिंग 6 मंथ ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 50,000 रुपये मिलेगा। मिनिमम 1 ईयर सर्विस पीरियड, बॉन्ड अमाउंट एंड पीरियड, बॉन्ड अमाउंट 50,000 रुपया। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बॉन्ड आपको बॉन्ड करना होगा। ये जो द बॉन्ड विल बी इन्वोक बाय द बैंक, द कैंडिडेट विल रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये जो आपको बॉन्ड पीरियड रखा जाएगा, ये पैसा आपको जमा करना होगा प्रोबेशनल पीरियड में। जो 1 साल के लिए आपको ये बॉन्ड पीरियड जो 50,000 रुपये देना होगा, जो बाद में आपको दे दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड मस्ट सबमिटेड द बॉन्ड, आप लोगों को सब बॉन्ड सबमिट करना होगा। 10 ईयर एक्टिविटी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस इन द बैंक एंड द पीरियड बॉन्ड मे बी एक्सटेंडेड एज पर द बैंक डिसीजन, बॉन्ड बैंक की डिसीजन से बढ़ भी सकता है, ठीक है। फेलिंग टू बैंक हैज़ राइट टू विदड्रॉ ऑल बेनिफिट पर्टेन्स टू कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट को जितना भी बेनिफिट्स मिलने वाला है, अगर आप बॉन्ड नहीं कर पाते उसी तरह से, तो आपको विड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, बैंक के द्वारा। आपका जितना भी फैसिलिटीज़ है सभी। दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, आप ऐसे देख सकते हैं। फेज़ 1 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 50 मार्क, फेज़ 2 फील्ड ट्रायल 50 मार्क, टोटल 100 मार्क। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देख सकते हैं स्क्रीनिंग एप्लीकेशन conducted by the farming and screening committee. The candidate shall be ranked as per the opted sport discipline. The proficiency sports will be assessed based on the participation and achievement of awards and recognized tournament event in the immediately preceding 3 final years as per the testimonials furnished by the candidate. दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा लास्ट अपने 3 साल में, लास्ट तो अभी 2024 चल रहा है, चलो 2023, 2022, 2021, 2023, 22, 21 में आपका स्पोर्ट्स का जो असेसमेंट है, आपको कितना अवार्ड मिला है, कितना स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है वॉलीबॉल में, ठीक है, और किस तरह का टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, किस तरह का इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये आपका जो लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड है उसी के आधार पर आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। और फील्ड ट्रायल तो आपको होना है, फील्ड ट्रायल समझ चुके हो, आपको फील्ड में वॉलीबॉल खेल के दिखाना होगा आप कितना खेल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको बैंक की तरफ से अगर कोई खेल का आयोजन किया जाएगा तो आप लोग खेलना होगा, तो आपको इसलिए आपको अच्छा प्लेयर भी होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे ही नौकरी नहीं दे रहे दोस्तों। ये देखिए फील्ड ट्रायल में जो आपको जो मार्क्स मिलेगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट इवेंट में 50 मार्क, नेशनल टूर्नामेंट इवेंट में तो 45 मार्क्स दोस्तों, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में 40 मार्क, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी लेवल टूर्नामेंट में 30 मार्क्स मिलेगा आपको। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो अपनी गांव का डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट है तो आपको 25 मार्क मिलेगा दोस्तों। बाकी का डिटेल्स तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना डिटेल्स अगर मैं पढ़ने बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे जो ज़रूरी है ये आपका एप्लीकेशन फ़ी SC ST को 118 रुपये देना पड़ेगा, जनरल EWS OBC को 590 रुपये देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ऑफलाइन आप लोगों को जो जिस पोस्टल एड्रेस में पोस्ट करना है, ये देखिए पेज नंबर 6 में है 11.7 नंबर पे, देखिए जनरल मैनेजर HRM बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HRM डिपार्टमेंट हेड ऑफिस लोक मंगल 1501 शिवाजी नगर पुणे 411005, इस एड्रेस पर आप लोगों को एप्लीकेशन पोस्ट करना होगा, ठीक है। देखिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, देखिए पेमेंट मोड एप्लीकेशन फ़ी इसमें GST एप्लीकेबल, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप लोगों को पैसा देना होगा, नॉन रिफंडेबल, आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, अगर सिलेक्शन नहीं होते तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इन फेवर ऑफ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिचुअर स्पोर्ट्स पर्सन 2024-25, ये है आपका इन फेवर ऑफ का एड्रेस। इस एड्रेस पर आप लोगों को पैसा भरना है, ठीक है दोस्तों। जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको आपको भरना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, इसको भर के आप लोगों को दिए गए पोस्टल एड्रेस में साइन करना है। ये नोटिफिकेशन के नीचे है, देख सकते हैं। ऊपर में राइट कॉर्नर में फ़ोटो दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ मेरिचुअस फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन डेटेड, ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो डेट है शायद वही मांगा है, 18 जून 2024 ऑन बैंक वेबसाइट। ऑन बैंक वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन निकला है 18 जून 2024 को। आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम आपको पोजीशन अप्लाइड फॉर द कस्टमर सर्विस फॉर वॉलीबॉल ओनली। क्लार्क आप लोगों को यहाँ पर लिखना है क्लार्क, ठीक है, कस्टमर सर्विस क्लार्क। दूसरा ऑप्शन में एप्लीकेंट फुल नेम, आपका नाम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम। अगर आप महिला कैंडिडेट, अगर आपके हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हो तो आप हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, उस तरफ कॉलम में होम स्टेट, आप किस स्टेट से हो लिखना है। कैटेगरी, आपका कैटेगरी लिखिएगा, SC ST OBC जो भी लिखना है। उसके बाद मैरिचुअल स्टेटस, ठीक है, आप मैरिड हो क्या अनमेरिड हो। लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन अगर है आपके पास तो है, नहीं तो मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर की बगल में मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ईमेल एड्रेस तो देना ही होगा आपको, ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा आपका जीमेल का। नेशनलिटी इंडियन, ईमेल एड्रेस। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो दीजिएगा एक्स सर्विसमैन, नहीं तो नहीं, नो लिख दीजिएगा। डोमिसाइल इन कश्मीर डिवीज़न, अगर आप डोमिसाइल इन कश्मीर डिवीज़न, अगर आप कश्मीर से हो तो आप लोगों को येस लिखना है, ठीक है, अगर नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। रिलीजियन, आपका धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन जो भी है आपका वो लिखना है। उसके बाद जेंडर तो आपको फीमेल ही लिखना है क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही महिला के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम ही समझा जाता है, ठीक है, लिखना है, लिखना है नीचे माइनॉरिटी कम्युनिटी 10 नंबर पे। और 11 नंबर पर वेदर यू बिलोंग टू द चिल्ड्रन अथवा फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन द 1864 राइट, अगर आप ऐसे कोई फैमिली से है जो फैमिली 1984 का जो राइट हुआ था, दंगा हुआ था, अगर आपका फैमिली उस दंगे पे अफेक्टेड है, उस फैमिली से है तो आपको येस लिखना है, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज अब आपकी है तो येस लिखिएगा। थोड़ा डिटेल्स लिख सकते हैं, कितना मंथ का एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है। 12 नंबर पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा एड्रेस यहाँ पर देना है। एड्रेस ऑफ परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड, वोटर ID में जो एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपको देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, SSC 10th 12th ग्रेजुएशन, जितना भी आपकी डिग्री है 10th पास होने से अप्लाई कर सकते हो। अगर 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। स्ट्रीम, 10 का तो स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है, 10th तो नॉर्मली सभी क्या एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर 12 है तो आर्ट्स साइंस इस प्रकार से है, ठीक है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स है 12 में, ग्रेजुएशन में भी है, BA BSc BCom इस तरह का है, ठीक है। अपने अपनी स्ट्रीम लिखिएगा, और 10th के लिए तो स्ट्रीम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मंथ अथवा ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सी साल में पास किया था, और यहाँ पर परसेंटेज स्कोर आपको कितना % मिला था बगल में, ठीक है। बी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अचीव इन वॉलीबॉल, जो सर्टिफिकेट आपको वॉलीबॉल में मिला है वो आपको लिखना है, ठीक है। नंबर देके 15 नंबर तक दिया हुआ है। अगर आपके पास जितना स्पोर्ट्स मतलब ये लिखना, पहले है टूर्नामेंट का नाम, आप किस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद डेट ऑफ इवेंट, वो टूर्नामेंट कब हुआ था वो लिखना है। पोजीशन इन द स्पोर्ट्स इवेंट शटर, ये पोजीशन किस प्रकार से होगा, आपका पोजीशन तो नहीं मांगा है ये, क्योंकि आप लोग आपके लिए विनिंग स्टेटस एंड प्राइज प्लेस लास्ट में दिया हुआ है। आपने किस तरह कौन सी स्टेज पे जीता है, क्या प्राइज़ मिला है, कितना प्लेस में आपने ख़त्म किया है, ठीक है। डेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कब आपने खेल में पार्टिसिपेट किया। पोजीशन इन द स्पोर्ट्स इवेंट सेटर, पोजीशन इन द स्पोर्ट्स इवेंट सेटर मतलब खेल में, स्पोर्ट्स इवेंट में कौन सा पोजीशन,
ये कॉलम थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सके तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को डिटेल्सली बोल सकता था। माफ़ करना दोस्तों, मेरी 10 महीने का बेटी है, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद आप सीरियल बाय सीरियल पूरा डिटेल्स इस तरह से बॉक्स में बिठा के जाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं तो 15 नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने काम किया है, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे किस पोस्ट पे थे, कब से कब आपने किया है, फ्रॉम एंड टू, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस प्रकार का ड्यूटी आप करते थे, रीज़न ऑफ लीविंग, अगर आपने उस कंपनी से निकल गए हैं, अभी नहीं जाते तो आप लोग क्यों निकल गए हैं वो आप लोग लिखना है, ठीक है। वेदर इन सर्विस, अगर आप नौकरी कर रहे हो, येस और नो पे क्लिक कीजिएगा, येस हो तो येस पे राइट दीजिएगा, नो पे तो नो पे राइट, नो लिखेंगे तो डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर येस लिखेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना होगा, आप कहाँ पर नौकरी कर रहे हो, फुल एड्रेस, पोजीशन, किस पोजीशन में नौकरी कर रहे हो, रिपोर्टिंग टू, कहाँ पर आप रिपोर्ट किए हो, ठीक है। सैलरी, कोरेस्पॉन्डेंस, आपको कितना सैलरी मिल रहा है, कितना ड्रॉ कर रहे हो आप, एनी अदर डिटेल्स, अगर आप कुछ अन्य डिटेल्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस नेम, रेफरेंस नेम, पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब आपको देना होगा। लैंग्वेज, अगर कितना लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज न्यूज़, लैंग्वेज लिखना है, कितना लैंग्वेज आपको लिखना। देखिए, अगर एक लैंग्वेज दिया, वो आपको पढ़ना आता है तो यस लिखिएगा, नहीं आता है तो, ऐसा बहुत है, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ना नहीं आता है, ठीक है ना। मैं हिंदी समझ सकता हूँ लेकिन हिंदी लिख नहीं सकता और संस्कृत हिंदी पढ़ नहीं सकता, तो मैं उस हिसाब से जैसे कि मैं अगर हिंदी लिखता लैंग्वेज तो रीड में मैंने लिखा नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, हिंदी लिखा है। राइट में नहीं, मैं हिंदी लिख नहीं सकता। स्पीक में हाँ, मैं बोल सकता हूँ, यस। इस प्रकार से अब जितना लैंग्वेज जानते हो, अगर कुछ लैंग्वेज जानते हो तो यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, सीरियल नंबर देके, ठीक है। डिटेल्स, नॉन रिफंडेबल फीस, जो एप्लीकेशन फ़ी आपने जमा किया, डीडी इशू बैंक एंड ब्रांच, डीडी माना डिमांड ड्राफ्ट, आपने कौन सी बैंक से अपना डिमांड ड्राफ्ट काटा है, जो एप्लीकेशन फ़ी आपने जमा किया है, बैंक का नाम, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कौन सी प्लेस से अपने डिमांड ड्राफ्ट भरा है, वो प्लेस आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू, कब आपने डिमांड ड्राफ्ट भरा है, और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, नेक्स्ट डीडी नंबर, और अमाउंट, अगर आप SC ST हो तो 118 रुपये, बाकी अन्य कास्ट के लिए 590 रुपये, ठीक है। ये है आपका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके आप लोगों को सिग्नेचर करना है, आपका एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और यहाँ पर डेट एंड आप जहाँ से अप्लाई किया है उसका प्लेस, ये है आपका एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, ये आपको भेज देना है 8 जुलाई से पहले बाय पोस्ट, ठीक है। पोस्टल एड्रेस क्या है, ये है आपका पोस्टल एड्रेस, ये है आपका पोस्टल एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस पर आप लोगों को 8 जुलाई से पहले पोस्ट कर देना है। जितना डॉक्यूमेंट्स है, स्पोर्ट्स डिटेल्स, आपका डिटेल्स, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सब आप लोगों को दे के भर देना है, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।